हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन देख चुके हैं? 8 तक रिएक्शन देख चुके हैं। 8वें रिएक्शन का, अच्छा 9 रिएक्शन का नाम याद है जी सबको? जी। एक बार पूछ लिया जा। जी। चलो सबसे पहले का रिएक्शन कौन सा? अच्छा 3 ग्रुप में ना बांटे थे? पहला ग्रुप में कौन कौन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि वैद्युत अपघटन क्रिया। अच्छा 3 गो अगला ग्रुप में कौन कौन? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, एगो अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है कि ना? तीसरा ग्रुप में उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो आज हमको कौन सा रिएक्शन देखना है? 9 नंबर यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। अच्छा से सुनेंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। देखना इसमें नाम एक ही है, ऑक्सीकरण और अवकरण, लेकिन इसमें 2 गो रिएक्शन है, एगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एगो रिडक्शन रिएक्शन। 2 रिएक्शन है। आई दोनों रिएक्शन को एक साथ मिल करके, एक साथ ही दोनों को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों को एक साथ मिलकर क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो सुनना बढ़िया से, ये ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक ही साथ होता है। जैसे नहीं 2 गो दोस्त हो गया तो एगो जहाँ जाता है तो दूसरों वहीं पे जाता है, एगो खाना खाए तो दूसरों खाना खाता है, सेम प्रकार। समझो ये 2 गो दोस्त है, ये कहता है जहाँ पे ऑक्सीकरण होगा वहाँ पे अवकरण भी होगा, यानी कि समझो जहाँ पे मोहन होगा वहाँ पे सोहन होगा। तो वही वाली बात, जहाँ पे जैसे जहाँ पर राम वहाँ पे लक्ष्मण, वही वाला कि दोनों रिएक्शन क्या होता है? एक साथ साथ होता है। अब अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे साथ साथ होता है। पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ देखना लो। सबसे सिंपल क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो हम दोनों हमेशा साथ साथ होती है, दोनों हमेशा साथ साथ होती है। इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इतनी बात समझ आई? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण पहले सब समझा देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम अभी लिखाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझना मेरी बात को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब मतलब कि देखना डिफिनेशन हम एक बार बोल दें, समय की थोड़ा कमी है, ठीक है? चाहेगा तो लिख सकता है किताब से भी, और चाहे तो वीडियो को देख के रोक के भी लिख सकता है। लो अब चलो जैसे तू लोग इच्छा करेगा, इसी में बोल देते हैं। अच्छा से सुनना बढ़िया से, क्या बोले हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया किसे बताता है? कैसे? वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों हमेशा साथ साथ होती है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को ही कौन रिएक्शन कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बात समझे इतनी? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया समझ गए? अब समझे क्या चाहिए कि आखिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बढ़िया से मेरी बात समझना लो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग, यानी कि या तो ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन का संयोग होता है, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का क्या चीज? निष्कासन ऐसे ही लिखाता है, ठीक है? सुनना बढ़िया से मेरी बात को, ऐसे समझना। सिद्धार्थ बंद कर दो, इधर सुनो। ऑक्सीजन का संयोग कहे चाहे हाइड्रोजन का निष्कासन। अब मेरी बात समझना, बढ़िया से सुनना लो बढ़िया। जैसे एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं C+O2। C प्लस क्या चीज? O2। हम लोग जानते हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यही ना हुआ? अब एक मेरी बात समझना लो। मेरी बात ये समझो कि यहाँ पर बताओ ऑक्सीजन अलग था, कार्बन अलग था। ऑक्सीजन जाके कौन में जुट गया है? कार्बन में जुटा है ना। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का संयोग हुआ कि ना? ऑक्सीजन क्या हुआ? जाके जुटा है। तो यहाँ पर ऐसे समझना, है कौन 7 व्यक्ति था, है चोरी का काया एक में घुस गया, जाके चिपक गया, बोला कि इहो था। मतलब जैसे इसको बनाया, मतलब जाकर सट गया, तो इसको क्या बोला? ये भी का बन गया? चोर बन गया। खैर सिंपल देखो, लॉजिकल, मतलब ये नहीं बोले कि इसको चोर है, मतलब समझ सकते हैं। अच्छा बताते हैं, हाँ ये मतलब कोनो पाप का काया है, एकदम संत जी हैं, जाकर सट गया तो अपवित्र हो जाएगा। तो समझे आप? ऑक्सीजन जैसे आकर जुड़ा इसमें, इसको काची कर दिया, ऑक्सीजन का संयोग हुआ ना, तो इसको काची कर दिया? ऑक्सीकृत कर दिया। काची कर दिया? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत कहने का मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ के इसको भी ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बना दिया। बात समझ आई ना? यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ है,
तो देखो जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो वो कौन अभिक्रिया ऑक्सीकरण। बात समझ आई ना। दो कंडीशन है ऑक्सीकरण होने का, या तो ऑक्सीजन का संयोग हो, नहीं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निष्कासन हो। चलो मेरी बात को और अच्छा समझना। एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि इसमें देखो ऑक्सीजन का संयोग तो हुआ है, एक और रिएक्शन देखो, सल्फर में अगर ऑक्सीजन जोड़े तब क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बताओ, इसमें भी तो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये भी तो ऑक्सीकरण क्रिया है। बताओ इसमें कौन ऑक्सीकृत हुआ है, सल्फर। कौन हुआ है, सल्फर। जावना में जाकर जुड़ेगा वही ऑक्सीकृत हो जाएगा, है कि ना। जैसे जो भोजन खा लेते उसका पेट भर जाता है, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, इसका भी मतलब पेट भर के कौन सी हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। बात समझ आई ना, ये भी क्या हो गया, ऑक्सीकृत। तो बताओ दोनों अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ा है कि ना, तो ये कौन अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण। लेकिन इसमें इसका डिफिनेशन में एक और बात बोला है कि अच्छा या तो ऑक्सीजन का संयोग हो जाए और नहीं तो हाइड्रोजन को निष्कासित कर दिया जाए। यानी कि ला तो ऐसे बोला जाए जैसे वही एगो खिस्सा का होता है, कहावत में से बुझल बुझाता है लोग कि दो तरफ से दो गुट में चिड़िया उड़ती जा रही थी। एक बोल रहे थे तू हमको एगो दे दो तो तुम्हारा हम आधा हो जाएंगे, सॉरी मतलब एक हमको दो तुम्हारे दुगुना हो जाएंगे। एक बोल रहे थे तू हमको एक दे दो हम तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आधा। बात समझ आई ना। तो उसमें कितना कितना चिड़िया जा रही थी, एगो में 3 गो, एगो में 2 गो, एगो में 5 गो आ एगो में शायद 7 गो। ना गलती आ गया, हम ही से गलती आ गया है। सुनो, अरे एक नहीं बोलता है लोग कि 2 गुट में चिड़िया उड़ते जा रहे थे, एगो बोले तू हमको एगो दे दोगे तो हम तुम्हारे दुगुना हो जाएंगे, तुम्हारे दुगुना हो जाएंगे। और बोले थे एक तुम हमको दे दो तो हम तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। सही बराबर, हाँ सॉरी बराबर ना, गड़बड़ा गया, बराबर हो जाएगा तब ना जाकर कंडीशन ठीक होगा। तो एगो में कितना जा रहा था, एगो में 5 गो, एगो में 7 गो। अगर एगो इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 गो, यो हो जाएगा 6 की बराबर हो गया। आई बोल रहा था एगो तू हमको दे दो हो जाएगा 8 गो हो जाएगा 4 गो, तो दुगुना हो जाएगा। बात समझ आई ना। तो यहीं पर यानी क्या चीज, 2 कंडीशन वहाँ पे भी था, 2 कंडीशन यहाँ पे भी है। एक ऑक्सीजन जुड़ जाता तब कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। लेकिन अगर हाइड्रोजन को भगा दिया जाए, भाग हमारा से तू भाग जाएगा तो भी कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया। चलो एक एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, बढ़िया से देखना लो। अगर HCl का अभिक्रिया, सॉरी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का अभिक्रिया अगर MnO2 के साथ कराते हैं, MnO2 के साथ कराते हैं तो बढ़िया से देखना लो क्या बनता है। ये जो यहाँ पर है ना Mn मैग्नीज, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है, पता है क्या चीज, इसे क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना लेता है। Mn पर कई गो प्लस चार्ज होता है, 2 गो प्लस चार्ज, तभी क्या पर हुआ है ना। ठीक, चलो क्लोरीन पर कई गो माइनस होता है, एगो, तो क्या हो जाएगा MnCl2 और साथ में बनाता है H2O जल, और प्लस में इधर एगो गैस सॉरी यहाँ पे एक और कंपाउंड बनाता है Cl2। अब मेरी बात समझना यहाँ से बढ़िया से मेरी बात ये समझो, जब इसको हिट दिया जाता है तो एक रिएक्शन होता है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर HCl आपस में जुड़ा था जी, है कि ना। यहाँ से क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को छोड़ कर भाग गया है, और क्लोरीन का बच गया है अकेले। तो यहाँ रखना लो, या तो ऑक्सीजन का संयोग हो तो वो ऑक्सीकरण क्रिया, और नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, हाइड्रोजन छोड़ के क्या करे, भाग जाए दूसरे किसी के साथ। तो यहाँ पर क्लोरीन अकेले न बच गया, तो यहाँ भी कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने का 2 रीजन, या तो ऑक्सीजन का संयोग हो नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन, है कि ना। तो डिफिनेशन क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का और किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जो हमेशा सदैव साथ साथ होती है, उसे कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण। इसे कौन अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण क्या कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण। अब एक और बच गया कौन अभिक्रिया, अवकरण। क्या बच गया, अवकरण। जैसे यहाँ पर देखो, ये हो गया ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल, हाई दोनों तीनों, हाई का हो गया, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है
इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन वाला हो गया, हाई ऑक्सीजन के संयोग वाला हुआ। चलो अब हम लोग एक और देखते हैं कौन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण इसको कौन सी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। वो अभिक्रिया जिसमें, मतलब कि वो अभिक्रिया जिसको, वो ऐसे अभिक्रिया को अवकरण क्रिया कहते हैं। ऐसा बताओ, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। बताओ, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन। इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ तो इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग। हाइड्रोजन का होगा संयोग। तो उल्टा नहीं बोल सकते हैं, ऐसे बोल देंगे, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का संयोग हो उसे कौन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। बात समझ आई ना। जैसे एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर देखो लो, ऐसे ही देखो, यही तो बोल रहे इसमें एग्जाम्पल मतलब क्या है ना कि दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। अभी हम एक अलग एग्जाम्पल लिखते हैं तब जाकर समझ आएगी, क्योंकि अभी बीच वाला लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। पहले यहाँ पर देखना लो, सिंपल एग्जाम्पल देखो, एक यहाँ पर लिख रहे हैं H2 + Cl2, H2 + Cl2। बताओ हाइड्रोजन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ। हम लोग पढ़े हैं कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो HCl बनाता है, HCl। इसको बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर कितना लगा देंगे, 2। अब यहाँ देखना लो, हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसको तो इसमें लिखना चाहिए था ना। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं H2 + Cl2 एरो कितना है, 2HCl। बताओ इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा है जी। तो बताओ जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है वो कौन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। बात समझ आई ना। एक और एग्जांपल लिखते हैं, उसमें कंफ्यूजन है कि लेकिन लिख रहे हैं। जैसे आप देखना लो H2 + O2। बताओ क्या बनेगा, H2O, H2O। बताओ इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है तो कौन अभिक्रिया, अच्छा उल्टा देखो तो ऑक्सीजन तो कह सकते हैं को जुड़ा है तो कौन अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण। बात समझ आई ना। अभी हम लोग क्लियर देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन जुड़ा तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा, अवकरण। तभी तो हम लोग कहते हैं कि दोनों क्या होता है, साथ साथ होती है। लेकिन सिंपल यहाँ पे बस इतना ही समझो कि हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया, इसका मतलब कौन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। ये अनबैलेंस है ना, इसको क्या कर ले, 2 लगा देते हैं, यहाँ पर यहाँ भी 2 लगाते हैं। बात समझ आई ना। अब हम लोग को देखेंगे कि आखिर ऑक्सीकरण और अवकरण क्रिया दोनों साथ साथ कैसे होता है। बात समझ आई ना। तो पहले हम लोग इतना क्या कर लिख ले, उसके बाद समझ पड़ेगा लो। और नहीं तो थोड़ा सा हम बताए कि कहाँ से लिखना है, उसको थोड़ा सा कॉपी से मेंशन कर सकता है लो। अब बाकी हम आज समझाते पढ़ा देते, नहीं तो फिर छूट जाएगा। आज भैया नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नीचे, इसमें नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है नीचे वाला, निचला नहीं दिख रहा है नीचे वाला। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा तो है, कौन वाला है, दिख रहा है, हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज कि आखिर ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया साथ साथ कैसे होता है। अब साथ साथ वाला कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखना लो, यहाँ पे लिखा है कि जब क्यूप्रिक ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, तब देखना बनाता क्या है, कॉपर प्लस बनाता है, यानी कि कॉपर अलग हो जाता है, H2O क्या बनाता है, जल बनाता है। अब यहाँ देखना लो बढ़िया से मेरी बात को, ये हो गया। अच्छा बताओ Cl से कई गो तत्व है, एगो की दूगो, एगो है, क्योंकि एगो दूसरा वाला कच्ची है, छोटा है। इधर देखो, दोनों नीचे से एकदम दोस्ती बना के बैठा है, एकदम बतिया रहा है मस्त। इधर देखना बढ़िया से। अब एक चीज देखो, हम लोग यही पढ़े हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होगा वो कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण है कि ना। तो बताओ यहाँ कौन सी था, हाइड्रोजन केवल, यहाँ पे कच्ची है H2O। बताओ H2 में ऑक्सीजन आकर जुड़ा है ना, इसमें तो जुड़ा है जी। अच्छा से देखना मेरी बात को, यहाँ पर बताओ यहाँ पे क्या हुआ, O2 का संयोग हुआ है ना जी। तो बताइए कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक चीज देखना मेरी बात को, अब यहाँ देखना तो CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है कि ना, लेकिन देखना यहाँ पर इसमें से ऑक्सीजन भाग गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ कि ना, निष्कासन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, तो ये कौन अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो देखो एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग भी हुआ है, और एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। इसका मतलब है ऑक्सीकरण हो गया, है अवकरण, तो दोनों अभिक्रिया साथ साथ हुआ है जी। एक और देख लो,
हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन का भी संयोग हम लोग पढ़ा है ना, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का क्या चीज, निष्कासन। तो जब H2S यानी कि H2S का वगैरह जब कोलिन से कराते हैं तब बनता है क्या चीज, ये बनता है HCl प्लस सल्फर, HCl प्लस का बनता है सल्फर। अब देखना मेरी बात को, यहाँ से बताओ, इसमें तो हाइड्रोजन था जी, लेकिन बताओ यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन भाग गया है जी, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, निष्कासन। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, निष्कासन हो गया। तो बताओ हाइड्रोजन का निष्कासन जिसमें तो वो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन ऑक्सीकरण में तो हाइड्रोजन का जोड़ न होगा, इसमें भाई कौन क्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण क्रिया, जी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अब क्रिया लिख देते हैं। अब बताओ इसमें देखना तो हाइड्रोजन का जुड़ा है कि ना, H2 का संयोग हुआ है, तो जिसमें H2 का संयोग हो कौन अवक्रिया, अवकरण क्रिया। बात समझ आई, अवकरण अवक्रिया है। यानी कि यहाँ पर देख लिए हम लोग कि जो ऑक्सीकरण और अवकरण अवक्रिया है वो हमेशा दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, हमेशा दोनों साथ साथ होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो चलो ये वाला हम लोग का दो कॉन्सेप्ट इसमें था कि प्रकाश मतलब कि हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण क्रिया कहते किसे हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण के दोनों प्रकार साथ साथ होती है, ये पढ़ लिए, ऑक्सीकारक एवं अवकारक। अच्छा हम लोग एक और चीज देखना है कि ऑक्सीकारक क्या होता है, ओकरा बाद अवकारक क्या होता है। तो ऑक्सीकारक देखना बढ़िया से बता, इसी में बताते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है। इसको उतार ना लो, इसको उतार लो, लेकिन जब फेयर जाया करना ना, फेयर तो फेयर जब करना है तो अच्छा से मतलब कि पहले जो बताया लिखने के लिए उसको लिख करके और उसके बाद इसको लिखना है। चलो बबुआ देखो लो, हम लोग देख लिया कि अभी हम लोग सबसे पहले देखे ऑक्सीकरण और अवकरण क्रिया कहते किसे हैं, दोनों साथ साथ होता है वो देख लिए। और हमको एक और देखना है कि अवकारक क्या होता है और ऑक्सीकारक क्या होता है। अवकारक और ऑक्सीकारक इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब होता है, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि वो एजेंट बढ़िया मिला है, नौकरी लगवा देगा, बस दलाल, हाँ दलाल है सब, सुनो एजेंट ऐसे ही समझ लेते हैं, एजेंट हम इसी को कहते हैं लोग। अब बढ़िया सुनना लो नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, सुनना बढ़िया। अवकारक और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है इसीलिए इसका डिफिनेशन हम खुद लिख दिए हैं, बढ़िया देखना लो। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीकृत हो गया, है कि ना। आज जिस पदार्थ से ऑक्सीजन भाग जाता है छोड़ के वो जाता है कि वो अवकृत हो जाता है। यानी कि मतलब कैसे बोले कि जो किसी को मतलब कोई दोस्त है, एगो दोस्त को छोड़ के भाग जाता है तो हमको अकेला छोड़ दिया, तो वो अकेला छोड़ दिया तो कच्ची हो गया अकृत, क्या हो गया अकृत। आज जवना से जाके मिल गया वो कच्ची हो गया ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत क्या हो गया ऑक्सीकृत। तरीका है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, यानी कि जब किसी को ऑक्सीजन का हो जाएगा मिल जाता है, तब यह कहा जाता है कि वो पदार्थ क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है। इसके उल्टा, इसके विपरीत, जिससे ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी जहाँ का ऑक्सीजन छोड़ कर भाग जाता है, तब कहा जाता है कि वो पदार्थ क्या हुआ है, अवकृत हुआ है। बात समझ आई ना। अब मेरी बात बढ़िया समझ लो, जिसमें आके ऑक्सीजन जुड़ा वो ऑक्सीकृत, और जिससे ऑक्सीजन भाग गया वो क्या हुआ अकृत, ऐसे समझना। तो जिसमें जाके ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, जकरा में जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ओकरा को बोलते हैं अवकारक। ओकरा क्या बोलते हैं, अवकारक। बात समझ आई ना, ओकरा क्या बोलेंगे, अवकारक। अब बताना मेरी बात को, आज जिसको छोड़ के भागा वो तो हो गया अकृत, तो वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। ऐसे समझना मेरी बात को। मानते ही हो गया मोहन, हई हो गया सोहन, यहाँ पे है तो ऐसा समझो मोहन के साथ सोहन के साथ कौन सी है, ऑक्सीजन। सोहन के साथ क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एक अलग से भागा, काना में जाके जुड़ गया मोहन में, एक के छोड़ के भाग गया। यहाँ पे ऑक्सीजन है अब नहीं है। बताओ कौन ऑक्सीकृत हुआ है, मोहन। केकरा में का जुड़ा है, कौन अवकृत हुआ है, सोहन। तो बताओ यहाँ पे अवकारक कौन होगा, तो जवना में ऑक्सीजन का जुड़ा है तो अवकारक कौन होगा, मोहन। ऑक्सीकारक कौन होगा, सोहन। बात समझ आई ना, किसी को दिक्कत। चलो यहाँ देखना लो,
जैसे हाइड्रोजन का किस सब क्रिया करा है? ऑक्सीजन से। बताओ ऑक्सीजन कौन नाम का जुड़ा है हाइड्रोजन में? तो हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीकृत हुआ है। ये क्या कराएगा? अकारण। देखो ऑक्सीजन का अकृत हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ के भागा था, यहाँ पर तो सिंपल ऑक्सीजन दिखा, एक यहाँ पर समझ आया होगा ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अकृत हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। बात समझ आई ना? क्लियर सबको है? चलो ये हमको पढ़ना था, इसको उतार लेना है, लेकिन अभी एक और चीज हम लोग देख, तो उसके बाद हम लोग उसको उतारना है। जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण, क्या मतलब कि महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग देखना बढ़िया से एक बात सोचते हैं। सबसे पहले इसका दैनिक जो हमारा उपयोग है कि हमारे अंदर, हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं वो भोजन का पचना, भोजन का क्या करना? पचना। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें सबसे अधिक मतलब कि उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जब शरीर के अंदर उसका उपापचयी क्रिया का फलस्वरूप जब मतलब कि पाचन होता है, तो उससे हमको मिलता कौन चीज? ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, C6H12 और O6। एक ग्लूकोज हमारे शरीर में रहता है सभी कोशिका के पास। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि सॉरी, जो ब्लड होता है, ब्लड हम जैसे सांस ऐसे लिए सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को पकड़ के और सभी कोशिका तक पहुंचा देता है। सभी किसके पास? कोशिका तक पहुंचाता है। और सभी कोशिका के पास कौन चीज मौजूद है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज, यानी कि स्टार्च मौजूद है। तो क्या करता है? इस ग्लूकोज में कौन आके मिलता है? ऑक्सीजन। क्या आके मिलता है? ऑक्सीजन। और जैसे इसे ऑक्सीजन आके से मिलता है ना, तब यहाँ पर हो जाती है, मतलब देखो ऑक्सीजन जैसे आके यहाँ पर मिलता है तो बनता है क्या चीज? तो इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ बनता है जल, कुछ क्या बनता है? जल। अब बाकी हम लोग का क्या बनता है? ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। यानी कि ऐसे समझ, इसको अनबैलेंस सभी को बैलेंस हम इसको कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए देखो तो क्या करें? कार्बन कै गो है? 6 गो। इसको बनाते कै गो? 6 गो। ऑक्सीजन कै गो हो गया? 12। अच्छा हाइड्रोजन कै गो? यहाँ पर 12 गो। हाइड्रोजन यहाँ पे कै गो है? 2 गो। 6 लगाते 6 दूनी 12। तो कार्बन भी 12, हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन कै गो? 6 गो 2 गो 8 गो। यहाँ पर कै हो गया? 6 दूना 12 और 6 18 है। कै हुआ था? अरे 6 गो 2 गो 8 गो। यहाँ पर कै गो? 12 गो। यहाँ पर कै हुआ? 6 गो। तो 12 6 18 गो ना हो गया। और यहाँ पर कितना है? 6 गो है। कितना? एक यहाँ भी 6 लगाते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 6 कितना हो जाएगा? 18। बैलेंस तो हो गया। अब समझा मेरी बात को कि जब ये अवक्रिया हुआ है, तो यानी ग्लूकोज की सब क्रिया किया है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ पर कैसे गया था? हमारे सांस के माध्यम से। और जैसे ऑक्सीजन गया तो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज था उसमें क्या हुआ है? उसका ऑक्सीकरण हुआ है। देखो ऑक्सीजन से जुड़ा है कि ना? तो ऑक्सीकरण जैसे हुआ है तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या चीज? ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है हमारे शरीर के अंदर किस रूप में जमा रहता है? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। देखो जैसे जो मतलब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तुरंत फिर इसको जो बोला मतलब कि क्या होता है? शरीर से आकर के हम लंग्स वाले फिर सांस जब छोड़ता है तो कहाँ निकल जाता है? बाहर की ओर। जल की मात्रा बनती है कुछ, तो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है वो शोषित कर लेता है। बाकी हम लोग का यूरिन के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब बाकी हम लोग के हाथ जो यहाँ पर सबसे अधिक बना है क्या चीज? ऊर्जा। तो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर। बात समझाई ना? तो ऐसे देखो तो हम यहाँ पर सिंपल जो बता रहे उसको समझना। इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है कि ना? तो बताओ यहाँ ऑक्सीकरण और अवक्रिया हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो हम लोग बताओ तो ऑक्सीकरण अवकरण का हमारे दैनिक जीवन में पहले का महत्वपूर्ण योगदान क्या हो गया? भोजन का पचना। भोजन जब पचता है तो उसमें भी ऑक्सीकरण और अवकरण अवक्रिया का योगदान होता है। तो पहले का हम लोग यूज का पढ़े कि भोजन का पचना, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का सबसे पहला उपयोग क्या हो गया? मतलब यूज क्या होगा हमारे दैनिक जीवन में? भोजन के पचने में भी इसका क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पहला बात क्लियर हुआ। दूसरी बात, भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का क्या होना? दुर्गंधित होना। यानी कि हम लोग ना बोलते हैं भोजन को बसिया जाना, बासी हो जाना। सुनना मेरी बात को बढ़िया से। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, कि अगर वो ताज़ा होता है तो उसमें काफ़ी अच्छा स्वाद होता है। जैसे भोजन ठंडा हो जाता है उसका स्वाद भी क्या हो जाता है? टेस्ट भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? टेस्ट भी कम हो जाता है। अब सुनना मेरी बात को।
जो मतलब कि ऐसे का है, जो भोजन होता है उसमें हम लोग तेल डालते हैं। तेल में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? फैट की। किसकी मात्रा होती है? फैट की। अब जो फैट होता है बहुत अधिक टाइम तक उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो अधिक टाइम तक अगर उसको छोड़ दिया जाएगा ना, तो वायुमंडल में तो ऑक्सीजन उपस्थित है। वायुमंडल, तभी तो हम लोग सांस ले पा रहे हैं ना। वायुमंडल में अच्छा कितना परसेंट है ऑक्सीजन? कितनी परसेंट है? अरे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन 21%। कितना है? 21%। अब सबसे ज्यादा कौन पदार्थ होता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। अरे सब डाटा याद रखो, क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। तो सुना बढ़िया से। तो मतलब भोजन में जो फैट होता है, बहुत टाइम तक अगर खाना को छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। और उसका स्मेल जो है ना वो खराब हो जाता है, यानी कि मतलब उसका जो गंध है वो बेकार हो जाता है, यानी कि वो बासी जैसा होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन को क्या हो गया है? बसिया गया है। लेकिन ऐसे समझना, तो यानी कि देखो तो भोजन का दुर्गंधित होने में भी किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जहाँ पर जुड़ा वो ऑक्सीकरण और अभिक्रिया हो जाएगा। तो भोजन को दुर्गंधित होने में भी ये अभिक्रिया जिम्मेवार है कि ना? बिल्कुल है। अब यहीं पर जब भोजन दुर्गंधित होना पढ़ लिया है लोग, तो एक और क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने का उपाय क्या क्या है, कि कैसे करें ताकि भोजन क्या हो जाए? दुर्गंधित होने से बचा जाए। बात मत समझ आई ना? तो देखो उसका 3 गो उपाय होता है। एक होता है क्या चीज? एंटीऑक्सीडेंट मिला के। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब जैसे देखना लो कि अगर मतलब कि ऐसे एंटी मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर किसी का मतलब जैसे मतलब कि जो अच्छा ये भोजन खराब कब हो गया था? जब भोजन ऑक्सीकृत हो गया था ना, तो हम लोग ऐसे पदार्थ मिला दे जो भोजन को ऑक्सीकृत नहीं होने दे, तो उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे लिख देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए सबसे पहले का उपाय क्या कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मिला करके। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल याद रखना, एक एसिटिक एसिड का। किसका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मिला देंगे तो भी भोजन दुर्गंधित होने से बच जाएगा। एक और उपाय होता है लेसिथिन मिला करके। लेसिथिन। तो एंटीऑक्सीडेंट में 2 पदार्थों का नाम याद रखेंगे, एगो एसिटिक एसिड और दूसरा क्या चीज? सॉरी एसिटिक नहीं, सिट्रिक होता है। सॉरी गलती हो गया। कौन सा? सिट्रिक एसिड। एक सिट्रिक एसिड मिला करके, चाहे क्या चीज? लेसिथिन मिला करके। ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो भोजन में किसका काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट का। और भोजन जल्दी से मतलब कि खराब नहीं होता है। एक और उपाय है। दूसरा उपाय क्या है कि भोजन को किस में रख दें? रेफ्रिजरेटर में। यानी कि फ्रिज में रख दिया जाए तो भी भोजन जल्दी से खराब नहीं होता है। तो दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय एक और क्या चीज है पता ना? भोजन खराब कब हुआ? जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में था, है कि ना? तो हम लोग भोजन को ऐसे बर्तन में रख दे ताकि उसमें तनियों का हवा क्या हो? पहुंचबे नहीं करे। यानी कि एक ऐसे बर्तन में रख दे जो क्या हो? वायुरुद्ध हो। क्या हो? वायुरुद्ध। वायुरुद्ध कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन क्या हो? जाइबे नहीं करे। ऑक्सीजन भोजन के पास कांटेक्ट में नहीं जाए। तो 3 उपाय है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए। पहले का क्या चीज? एंटीऑक्सीडेंट मिला के। एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन नाम याद रखेंगे? 2 गो, सिट्रिक एसिड और एक लेसिथिन। दूसरा उसको कहाँ रखे? फ्रिज में। तीसरा उसको किस में रखे? वायुरुद्ध बर्तन में। वायुरुद्ध बर्तन में रख देंगे तो भी मतलब भोजन खराब जल्दी नहीं होगा। चलो अब यानी कि भोजन का मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का 2 उपयोग देख लिए, भोजन को पचाने में भी और भोजन को खराब करने में। दोनों काम इसका है। भोजन को पचाइयो कर रहा है, भोजन को खराब भी कर रहा है। तीसरा देखना संक्षारण में। संक्षारण को हम लोग बोलते हैं कोरिजन। कोरिजन मतलब क्या होता है इसे समझना। जैसे जंग लगना, जैसे धातु अगर लोहा को बहुत समय तक अगर हम लोग अगर खुला एरिया में छोड़ दे तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है? भूरा रंग की परत बन जाती है कि ना? तो उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण। अब खूब ढेर दिन तक छोड़ दिया जाए तो लगता है कि मिट्टी जैसे बन गया। झाड़ते हैं तो फटफट गिर जाता है क्रम से, यानी कि उसी एक पर एक लेयर गिर जाता है। तब क्या हुआ? लोहे में उसको क्या बोलते हैं? जंग लग गया है। लोहे में क्या लग गया है? जंग। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण। देखना यहाँ पर सिंपल इतना ही समझना। संक्षारण का मतलब तो लोहे में क्या लग जाना? जंग लग जाना। इसमें बहुत अच्छा से पढ़ना है इसके बारे में। जब हम लोग धातु और अधातु चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि तीसरा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर संक्षारण किसे कहते हैं। बात समझ आई ना? तो लेकिन हम लोग इसका यूज देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का यूज ये भी है कि भोजन मतलब लोहा को क्या कर लेता है? जंग लगा देता है।
तो सिंपल यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे कि इसका संक्षारण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, इसका बहुत बढ़िया से चर्चा किसमें करेंगे, जब धातु धातु चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, मेटल और नॉन मेटल में। चलो एक और चीज देखो, दहन की क्रिया। दहन मतलब क्या होता है, लंका दहन लंका दहन अच्छा कोनो दहन हो, लेकिन बताते हैं अगर दहन की क्रिया यानी कि अगर कोनो चीज में आग लगानी है ना, आग लगानी है तो वहाँ पे क्या चीज एकदम मोस्ट जरूरी है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का मतलब कि आग कहीं लगेगा नहीं लगेगा। जब देखना लोग जाता है लोग गैस सिलेंडर वाला बताने के लिए महिलाओं को कैसे करके अगर गैस में आग लग जाए तो हम लोग बुता देंगे, तो क्या करता है लोग, क्या देखना लो कि जैसे अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो कोशिश कहता है लोग क्या चाहिए कि भीगा हुआ कपड़ा ले करके क्या करना है कि जल्दी से करके ऊपर से ढक के चार दो उसको क्या कर देना है, घेर देना है, और उसका हाथ से क्या कर देना है, मतलब कि उसको सटा देना है, मतलब कि गैस सिलेंडर में, ताकि कहीं से भी उसमें हवा प्रवेश नहीं करे। यानी कि जैसे हवा प्रवेश नहीं करेगा तो धुआं जो निकलता है वो कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा वो ऑटोमेटिक है कि वह क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। जैसे अग्निशामक वाला जो आता है लो, जो मतलब कि आग बुताने वाला, दो तरह का अग्निशामक होता है, एक पानी वाला, एक होता है गैस वाला। जैसे अगर जाता लो कोनो स्कूल में चाहे कहीं देखता लो तो चाहे कोनो हॉस्पिटल में, तो इतना मतलब मोटा में एक सिलेंडर रेड कलर का लगा करके कहीं टांगा हुआ रहता है। वो क्या होता है, आग बुझाने वाला था। और अंदर कौन गैस भरल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कहीं आग लगती है ना तो आग ले करके और उसे एकदम पूरा मार दे जाएगा, तो पूरा वहाँ पर कौची हो जाएगा, एकदम चारों तरफ धुआं हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फैल जाएगा। अच्छा धुआं रखो, चलो ठीक है, मतलब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर हो जाएगा। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर हो जाएगा तो ऑक्सीजन वहाँ प्रवेश नहीं करेगा, और जब तक ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तब तक आग पकड़ेगी नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या जाते आग बुझ जाता है। अगर किसी को देखना लो, मतलब कि अगर कहीं पे आग लगा हो, ठीक है, और तुम वहाँ बैठ के बोलो कि हम पानी उतारे, एक बाल्टी पानी रख लो, तनी एक उठा के पानी मारना उसमें तनी मारना है, तो क्या हो जाएगा, और आग बढ़ेगा। अच्छा एक कहावत लोग भी कहता है, आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आग को और यानी कि समझो आग में घी डालने वाला भी काम क्या है, आग को क्या करता है, बढ़ाता है। तो चलो इतनी बात समझ आ गई क्या, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। इस चैप्टर में मात्र अब एक क्लास और बच गया है कि दहन और यानी कि ज्वाला पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन अब ये पढ़ेंगे कि हम लोग घर में जो एलपीजी गैस होता है उसमें जो बसाता है, जो नहीं बोलता कि केने गैस बसा रहा है, कोनो खोल देता है सब, तो बसाता है ओकरा कौन नाम होता है, जो जलता है। आखिर वो कौन पदार्थ जलता है, ज्वाला। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मानते हैं अगर ये हो गया कैंडिल, ये क्या हो गया, कैंडिल हो गया। अगर मानते हैं इससे लौ निकलती, ऐसे करके अगर लौ मानते हैं यहाँ से निकल रही, ऐसे करके ऐसे निकलती है, तो इसके आसपास जो है मतलब कि एक दिखता है कि येलो कलर का दिखता है, अंदर वो लाल कलर का दिखता है। ये क्या होता है, एलपीजी गैस में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन कौन सा पदार्थ होता है। उसके बाद और इसमें पढ़ना है क्या चीज, जैसे मतलब कि हाँ मोमबत्ती का ज्वाला हो गया। यानी कि ये सभी घटनाएं हम लोग कल देखेंगे। कल इस चैप्टर को क्या कर दिया जाएगा, द एंड। लेकिन अच्छा से सुनना, अभी जितना पढ़ा उसमें किसी को दिक्कत नहीं, क्या करना उसको याद करके तो आना है जी। इसको अच्छा से लिख लो। हाँ हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का उपयोग ऐसा ही करके लिख लो कि इसमें क्या क्या चीज का उपयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, कि आखिर क्वेश्चन लिख के कैसे लेकर आना है। तो चलो आज क्वेश्चन अभी हम लिखा देते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं लिख के लेकर आने के लिए। आज इतना रहने दे, चलो अच्छा से उतार लो इसको बढ़िया से।